हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन कि क्या है सिंप्लीफिकेशन। थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे बच्चा। सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ेंगे सरलीकरण। सरलीकरण और सरलीकरण को बहुत आराम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी जब आपको प्लस माइनस जो है मल्टीप्लाई और जो डिवाइड है उसको सॉल्व करना होता है तो एक फॉर्मूला लगाते हैं बॉड मास, उसी तरीके से सॉल्व करने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आते हैं मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कि एक व्यक्ति के पास में एक व्यक्ति है, उसके पास में कुछ धनराशि है, कुछ भी धन है उसके पास में, उसको वो बांटता है। अपने पहले बेटे को वो 1/5 भाग दे देता है जितना है उसके पास में, और दूसरे बेटे को वो कितना दे देता है बच्चा, 1/4 भाग दे देता है, और तीसरे वाले बच्चे को 6600 रुपए दे देता है। तो बताओ उसके पास कितना धन है। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा टोटली मान लीजिए कि उसके पास एक्स धन था, तो इन तीनों को जोड़ने पर एक्स आ जाएगा। तो एक्स का उसने कितना दिया था, x/5 दिया था भाई, 1/5 दिया था, x/4 दिया था। तो बेटा जी x/5 प्लस x/4 प्लस 66। देखो इन क्वेश्चनों को समझने में अगर आपको दिक्कत आए तो मुझे बता देना है कि सर नहीं आया समझ में, तो हम जो है उनको सॉल्व करने का प्रयास अलग से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी को भी डाउट रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की मैथ कितनी अच्छी है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए बच्चा तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कि सर क्या क्या दिक्कत आ रही है। इसका अगर लैसे लेंगे तो बेटा 20 आएगा। तो 5 का भाग 20 में देंगे 4 आएगा, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 बार जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और इसका 1 का भाग 20 में देंगे तो ये 20 बार चला जाएगा। तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 132। आप निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। बराबर में x आ जाएगा बच्चा, ठीक है। अब इसको हम वज्र गुणनफल कर लेते हैं, इधर का इधर से कर लेते हैं, इधर का इधर से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चा 20x प्लस बराबर 4x और ये 5x बराबर ये 9x प्लस 1,32,000। तो अब इस 9x को मैं इधर करूंगा तो 9x इधर माइनस में आएगा, 20x में से 9x जाएगा तो 11x बचेगा। 11x बराबर यह आ जाएगा बेटा, x बराबर इसमें 11 का भाग दे दो कुल मिला के। तो 11 एकम 11, 2 बचे, 11 दूना 22, और ये आ गया आपका 12,000। इसका मतलब उसके पास में 12,000 रुपए थे, तो उसमें से उसने पहले वाले को 1/5 दिए, दूसरे को 1/4 दिए, 6600 दिए, तो टोटल 12,000 रुपए थे उसके पास में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करवाऊंगा, कोशिश करिएगा कि आप सीख जाएं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश, ये एक अंश होता है बेटा जी और एक होता है हर। देखिएगा क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। एक्स मान के आंसर करते हैं। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। हर से मतलब हर ज्यादा है, तो मैं इसको x लिखूं तो हर को x+3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर ज्यादा है 3, 3 ज्यादा जोड़ दिया इसमें। यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, अंश में इसको 3 से गुना कर दिया जाए और हर में 20 जोड़ दिया जाए, हर में मैंने 20 जोड़ दिया, तो कह रहा है वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो है मॉडिफिकेशन करता जा रहा हूँ। फिर में मैंने कितना जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का मान 1/8 हो जाता है। तो इसका मान कितना हो जाता है, बराबर में कितना जाता है बेटा जी, तो बराबर की अगर बातें करें तो बराबर इसका मान जो है आपका 1/8 आ जाता है। तो बताइए, तो पूरा बताइए, तो इसको निकालिए। तो क्या निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल उस एक्स का मान आपको निकालना है कि एक्स का मान कितना है, तो निकाल सकते हैं बच्चा। इसको जैसे मैंने आपको बता रखा है, तो ये तो ऊपर कितना हो गया, 3x हो गया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा समझिएगा। देखो मैं इसको समझ रहे होंगे, यस। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो 3x, ये तो हो गया 3x बटे में x प्लस 3 प्लस 20, ये आपका 1/8 है। तो इसको वज्र गुणनफल कर लो, इधर से इधर, इधर से इधर। तो बेटा इधर से इधर इसको करोगे 8 तिया 24x बराबर में x प्लस 3 प्लस 20, ये x इधर लाएगा, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस आएगा, 23x, इधर भी 23। तो x का मान कितना आया बेटा, x का मान आया 1। x का मान कितना आ गया बेटा जी, x का मान आएगा 1। तो वो संख्या बतानी थी, तो वो संख्या निकालना बहुत इजी हो गया। ऊपर 1 है तो नीचे कितना होगा, x का मान 1 लिखा, तो इस संख्या को बताइए ना। तो x का मान जब 1 है तो संख्या होगी x प्लस, क्योंकि संख्या तो हमारी x बटे x प्लस 3 थी ना, तो 1/3
1 प्लस 3 बराबर 4, 1/4 इस संख्या का मान 1/4 आया। जिसको भी दिक्कत आए क्वेश्चनों में, घबराना नहीं है, डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करें, सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, तो मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है? अभी हमारे पास बेटा क्लास में ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं ज़्यादा विस्तृत नहीं कर सकता हूँ। सारे समय की जो है बहुत ज़्यादा किल्लत है, इसलिए प्लीज़ आप समझें और कोशिश करने का प्रयास करें। ठीक है ना? अगला अगला है एक खम्मे का 1/3 हिस्सा। एक खम्मे का 1/3 हिस्सा कहाँ पर है? कीचड़ में है। 1/4 हिस्सा जल में है और बचा हुआ हिस्सा 5 मीटर है। तो बताइए उसकी कुल कितनी लंबाई है? मैं कुल लंबाई माना कि x उसकी कुल लंबाई है और उसका 3 हिस्सा जो है पानी में है, 4 हिस्सा मतलब 3 हिस्सा कीचड़ में है, 4 हिस्सा 1/4 हिस्सा उसका पानी में है और 5 मीटर ये तो सबको जोड़ लो बेटा। तो ये x/3 प्लस x/4 प्लस 5 बराबर x। तो इसको अगर जोड़ोगे तो ये आंसर आ जाना चाहिए। इसको लूंगा मैं लघुत्तम समार तो 12 आएगा, 3 चौको 12 है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4x, इसको करूंगा 3x, इसको करूंगा 12, 12 इंटू 5 करूंगा तो 60 बराबर x आया बेटा जी। तो अब इसको मैं क्या करूंगा? वज्र गुणनफल कर लेता हूं। तो ये आ गया 12x, जब 12 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 12x बराबर कितना आएगा? 4x प्लस 3x प्लस 60। 4 और 3 बेटा ये 7x होते हैं, जब 7x इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा 7x, मतलब कि इसको 5x, 5x बराबर 60। तो x बराबर ये 5 जो है इसका भाग चला जाएगा तो 12 आंसर आ जाएगा। तो उसके पास में टोटल जो आपके खंभे की लंबाई थी वो 12 मीटर थी। 12 मीटर में से 1/3 इधर था, तो 1/3 का मतलब कितना हुआ? 12 का मतलब ये हुआ, तो 4 मीटर कीचड़ में धंसा हुआ था और इसकी जगह 12 लिखूंगा तो ये 3 मीटर उसका जो है पानी में था। 4 3 7 और 5 ये भार है, तो टोटल हो गया 12 मीटर। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन और टोटल सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको कोशिश करेंगे। अगर मैं करूं किसी संख्या का दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाए तो इस प्रकार संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या कितनी होगी? अब देखो, माना कि वो संख्या x मान लेता हूं, तो x का दुगना, तो क्वेश्चन देखो एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, किसी संख्या का दुगना, किसी संख्या का दुगना करके, किसी संख्या का दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाए, उसमें 9 जोड़ा जाता है, उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो उस प्रकार प्राप्त संख्या का, प्राप्त संख्या का 3 गुना, तिगुना, तिगुना 75 के बराबर है, 75 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है? बराबर है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या, तो जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला ना वैसे वैसे मैं लिखूंगा। किसी संख्या को मैं x मान लेता हूं, x का दुगना करके, तो x का दुगना कितना हो गया? 2x हो गया, उसमें 9 जोड़ दो, 9 जोड़ने पर उस प्रकार जो प्राप्त हुई, मतलब 2x प्लस 9 प्राप्त हुई, उसका तिगना करो, तो इस सारी संख्या का तिगना करो, तो उसका मान कितने के बराबर होता है? 75 के बराबर होता है, तो वो संख्या ज्ञात करो। निकल गया ना? तो अब सीधा है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2x करेंगे तो 6x, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 9 3 27 बराबर कितना आ गया बच्चा? 75 आ गया। तो 6x बराबर 75 में से 27 घटाने हैं, तो ये आएगा। तो अब 75 में से 27 घटाओ, कितना आएगा? ये आ गया 8, और इसमें से 6 2 4 48 आ गया बेटा। तो 48, तो 6x बराबर 48 आया, तो बेटा जी x बराबर 48/6 आया। 6 का भाग दोगे इसमें तो 8, तो वो संख्या कितनी है बच्चा? 8। समझ गए? तो आप इसको वैसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, तो बट इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? 8। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखेंगे बस, और लास्ट इसे हम फिनिश करेंगे। एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग, 1/4 भाग खाने पर खर्च करता है, खाने पर करता है। 2/3 भाग किराए पर खर्च करता है, 2/3 भाग का किराया दे देता है, और 630 रुपए उसके पास फिर बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं इतने। तो बताओ उसके घर का किराया कितना है? उसके घर का किराया कितना है? किराया पूछा है, तो पहले तो तुम्हें टोटल पता तो हो कि टोटल रकम कितनी है। तो बेटा टोटल रकम मैं मान लेता हूं कि उसके पास टोटल रकम, माना कि टोटल रकम x है,
तो x का 1/4 वो खाने पे कर देता है, तो x/4 खाने में चला गया। फिर 2/3 उसका किस में चला जाता है बच्चा? किराए में चला जाता है। तो 2/3 मतलब 2x/3 उसका किस में चला जाता है? किराए में चला जाता है। और उसके पास में 630 रुपए और बच रहे हैं। इन सबका मान कितना है? x। तो पहले तो x निकालो। तो x निकाल लेते हैं पहले तो x निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो बेटा जी 4 तिया 12, 12 आ गया। 3x प्लस 4 आ गया। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। प्लस इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको अगर आप 630 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 630 को आप 12 से मल्टीप्लाई करिए, 630 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो 630 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? ये आ गया 7560। ठीक है ना? आप कर लेना मल्टीप्लाई। और ये आ गया बेटा जी x। तो अब इसको उल्टा सीधा करोगे तो इसको 12 से ये करेंगे तो 12x आ जाएगा। बेटा जी 12x आ गया। यस और नो? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा? मैं इसको जो है सीधा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। अभी मेरे पास में ज़्यादा समय नहीं है, मेरा क्लास का टाइम हो गया, प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। तो बेटा जी 12x मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 12x बराबर 3x प्लस 8x प्लस 7560 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेटा जी 8 3 11, 11 है तो 11 इधर जाएगा तो 1x बराबर आपका कितना आ जाएगा बच्चा? x बराबर 7560 रुपए आ जाएगा। तो उसके पास टोटल रकम 7560 है, उसका 2/3 हिस्सा वो किराया देता है। तो इसका 2/3 हिस्सा कर लो। 2/3 हिस्सा करोगे 7560 का तो सीधा हो जाएगा। 3 का भाग दोगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा। 3 पंजो 15, 3 दूनी 6 और ये हो गया 2520 इंटू 2 करोगे तो 2 दूनी 4 बेटा जी, 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4, 5040 रुपए उसका किराया है। इस तरीके से आप जो है 2/3 किराए का आप मूल्य निकाल सकते थे। मुझे पूरी उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच एंड मैं उम्मीद करूंगा बच्चा कि आप जो है बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चा, चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ।